हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बचपन में सहज ही झूठ बोलने वाली बच्चियां जब बड़ी होती हैं तब उसे पता चलता है सच और झूठ में कितना फासला है। और तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं है। जिंदगी मां के पहलू की छांव नहीं, सिर्फ लोरी सुनकर सो जाना नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तात्या, ऐसी निष्पाप बच्चियां सदा निष्पाप ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रीत रिवाज इनके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन। बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया है तुम्हें? बाबा तुम चुप रहो नानावली। लेकिन बाबा वो इंदिरा की माँ है। कल किसी की बहू बनने वाली है ये, इस घर को छोड़कर जाने वाली है ये, फिर कहां इसे परेशान करेगी? और अपनी मां को परेशान नहीं करेगी तो किसे परेशान करेगी? इंदिरा बेटी, बच्ची को जन्म दिया है तो क्या अब तुम इसे मार डालोगी? कहां से कहां पहुंच गए आप भी देवा। तुम चुप रहो श्यामा। हम तो चुप ही हैं। आप ही इंदिरा की मां की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गुरुजी, क्या देख रहे हैं आप बाबा? तात्या, इन कलियों को देख रहा हूं, इन तितलियों को देख रहा हूं, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हंसता खेलता उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। आओ चलो चलिए। मालिक, बच्चियां कितनी खुश हैं और दूसरों को कितनी खुशियां बांट रही हैं, क्योंकि ये अभी जिंदगी से अनजान हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती हैं उन्हें जिंदगी की पहचान होने लगती है। बचपन में सहज ही झूठ बोलने वाली बच्चियां जब बड़ी होती हैं तब उसे पता चलता है सच और झूठ में कितना फासला है। और तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं है। जिंदगी मां के पहलू की छांव नहीं, सिर्फ लोरी सुनकर सो जाना नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तात्या, ऐसी निष्पाप बच्चियां सदा निष्पाप ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रीत रिवाज इनके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन। इनकी आंखों में सजाए हुए सपने कब टूट जाते हैं ये बच्चियां जान भी नहीं पाती। इन्हें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी के किस मोड़ पर इनकी हंसी में छिपा संगीत गायब हो जाता है। शादी में सप्तपदी करने के बाद जब वो 8वां कदम ससुराल में रखती है, तब अगर उसका अनुभव कटु होता है तो वो बच्ची रूपी कली मुरझा जाती है। फिर ना वो खुश रहती है, ना किसी दूसरे को खुशी बांट सकती है। क्यों होता है ऐसा? इन कलियों को पूरी तरह से खिलने क्यों नहीं देते हम? औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्यों? औरत के लिए ससुराल और मायका दोनों पराये हो जाते हैं, क्यों? तात्या, ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। तात्या, बाबा, हर सवाल का जवाब होता है और ऐसा आप ही ने तो हमें बताया है। इस सवाल का भी जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कब तात्या, कब? स्त्री की भावनाओं की चिता जलने के बाद तुम्हारी शादी होगी
शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को अपना दोस्त समझ रहे तात्या, अपना दोस्त समझ रहा, अपनी सहेली समझ रहा। और ये कभी नहीं भूलोगे कि वो तुम्हारी हमसफर है और उसका आदर करोगे तुम। अपमान नहीं, अपमान कभी मत करना तात्या, कभी नहीं। वो तुम्हारे इस घर में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर आएगी। तुम कभी उसका विश्वास मत तोड़ना तात्या, मत तोड़ना। और मैं मां से बोलूंगा कि उसे अपनी बहू की मां बनना है, सासू मां नहीं। सासू मां नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है तात्या, चैन से जीने नहीं देती। एक विधवा का जीना आसान करने की बजाय ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। सबका मालिक एक। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता वो रो रही है? क्यों मार रही हो? जाएगी? हाँ जाएगी। अरे बोल, जाएगी वहाँ। तुम तो इसे मारती जा रही हो। आप जानते नहीं बाबा, ये बच्चे कितना परेशान करती है। परेशान करती है तो क्या अब तुम इसे मारोगी? बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया है तुम्हें? बाबा तुम चुप रहो नानावली। लेकिन बाबा वो इंदिरा की माँ है। कल किसी की बहू बनने वाली है ये, इस घर को छोड़कर जाने वाली है ये, फिर कहां इसे परेशान करेगी? और अपनी मां को परेशान नहीं करेगी तो किसे परेशान करेगी इंदिरा बेटी? अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं, नाचने गाने के दिन हैं। इसे खेलने देना चाहिए, नाचने गाने देना चाहिए। क्या ससुराल में जाकर खेलेगी कूदेगी, वहां जाकर नाचेगी गाएगी? अरे इसे तो फूल की तरह संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन तुम तो इसे गुरुजी की तरह छड़ी हाथ में लेकर मारने लग जाती हो। बच्ची को जन्म दिया है तो क्या अब तुम इसे मार डालोगी? कहां से कहां पहुंच गए आप भी देवा। तुम चुप रहो श्यामा। हम तो चुप ही हैं। आप ही इंदिरा की माँ की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गुरुजी नहीं, बोलने दो श्यामा को महासपति, बोलने दो इसे। मैं तो यही कह रहा हूँ देवा कि बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए और इंदिरा की माँ यही कर रही है। फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? तुम्हारे इस अनुशासन का दूसरा अर्थ है संस्कार, और संस्कार क्या इस छड़ी से दिए जाते हैं? फिर भी देवा, हर माँ बाप को अपने बच्चे की परवरिश करने का हक है। गलती हो गई मुझसे श्यामा, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई। देवा रुकिए। हाँ, गलती हो गई मुझसे, माफ करना, माफ करना भाई। बाबा को क्यों नाराज कर दिया? हाँ सुशीला, अरे सुशीला पानी दो। अरे जल्दी आओ भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। इतनी गर्मी है आज। सुशीला, 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 अरे क्या हुआ तुम्हें? सुशीला, सुशीला, सुशीला उठो, जरा कोई है? सुशीला, सुशीला, जरा कोई है? क्या बात है गुरुजी? भाभी जल्दी आओ, देखिए ना भाभी क्या हो गया इसे, क्या हो गया सुशीला को? देखिए ना, देखिए। सुशीला, सुशीला, उठो सुशीला। सुशीला, सुशीला, देखिए ना भाभी, अचानक क्या हो गया इसे? ये पानी लेकर आए और गिर गई। सुशीला। गुरुजी, आप तो साईं बाबा के भक्त हो ना?
आपको ऐसे धीरज खोना शोभा नहीं देता। अब तुरंत जाइए और जाकर वैद्य जी को बुला कर लाइए, या फिर साईं बाबा को बुला कर लाइए। देवा, देवा, मैं हूँ ना सुशीला के पास, आप जाइए। देवा, 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 सुशीला। देवा, 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 जल्दी चलिए मेरे साथ। गुरुजी, साईनाथ सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। दिन में? अरे जो रात में नहीं सोते वो दिन में कैसे सो रहे हैं? गुरुजी, तबीयत नरम है बाबा की। अरे तबीयत तो मेरी पत्नी की ठीक नहीं है बाबा। अब गुरुजी इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप? अरे मेरी पत्नी बीमार है ना। देवा जल्दी उठिए, चलिए मेरे घर। देवा। श्यामा, तुम मुझे आराम करने भी नहीं दोगे? आप आराम करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी देवा। तुरंत चलिए मेरे घर, जल्दी चलिए, चलिए ना देवा। नहीं श्यामा, मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। देवा, जाओ श्यामा जाओ, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, जाओ। लेकिन देवा, मेरी पत्नी बीमार है, वो अचानक गिर गई और बेहोश हो गई। आप उसे ठीक कर दीजिए देवा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता, मैं उसे नहीं खोना चाहता देवा। मैंने कहा ना श्यामा, अब मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। तुम अपनी घर गृहस्थी अपने आप संभालो, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, जाओ। साईनाथ, गुरुजी आपकी शरण में आए हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हैं, गुरुजी पर दया कीजिए बाबा। गुरुजी के और आपके 72 जन्मों के संबंध है। बाबा, आप ही तो हमारे तारनहार हैं। उठिए ना बाबा। बाबा, भाभी, सुशीला, गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि सुशीला भाभी बीमार है। कितने डर गए थे आप। अरे डरने जैसी ही हालत थी इसकी, होश में ही नहीं आ रही थी। लेकिन साईं बाबा जिसके रक्षक हैं, उसे। साईं बाबा? हाँ, यहाँ आए थे। साईं बाबा यहाँ आए थे? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? गुरुजी, आप ही तो उन्हें बुलाने गए थे ना। जैसे ही आप गए, वो यहाँ आए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। क्यों डराती हो मेरे श्यामा को? हाँ, तुम्हारी हालत देखकर तो बेचारे के प्राण ही निकल गए थे।
बच्चों को शिक्षा देने वाला गुरुजी तुम्हारी हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था। बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखती बहन? मुझे क्या हो गया था बाबा, पता ही नहीं चला। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं गहरी खाई में गिर पड़ी। तुम अपने कुल देवता की उपासना करती हो? माँ सप्तशृंगी? हाँ, अपने कुल देवता या अपनी कुल देवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्यामा मेरी पाठशाला का ऐसा विद्यार्थी है जो कभी अपने गुरुजी की बात मानता ही नहीं। शायद तुम बोलो तो तुम्हारी बात मानकर वो माता सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए वड़ी जाए। तुमने कभी अपने किसी बूढ़े रिश्तेदारों से बात की है? उनको देखा है तो करो। माता सप्तशृंगी बार बार संकेत दे रही है और श्यामा की समझ ही नहीं रहा है। ये उदी लो। ये उदी रोज पानी में घोलकर पी लेना, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, श्यामा को बोल देना मैं आया था, नहीं तो द्वारका माई में आकर झगड़ेगा और मुझसे लड़ेगा कि मैं दूसरों की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप क्यों करता हूं। सदा खुश रहो। यही तो साईं बाबा की लीला है गुरुजी। द्वारका माई में वो हमारे साथ थे और उसी समय वो आपके घर में भी विद्यमान थे, और मैंने उन्हें गलत समझा। मैं पापी हूं बालसपति, मैं पापी हूं। गुरुजी, अगर आप पापी होते तो बाबा आपके घर में भाभी जी को ठीक करने कभी नहीं आते थे। जब तक मैं साईं बाबा के चरणों में सिर नहीं रखूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। बाबा, साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का राम। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जैसे हमारे घर का कर्ता होता है, वैसे ही मालिक हमारा करता है, क्योंकि हम सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ हो तो जैसे तकलीफ हमें होती है, वैसे ही मालिक को होती है। वो तुरंत हमारे जख्मों पर मरहम लगाने चला आता है। वो कहता है
अपने आप को अनाथ मत समझो। सबकी मां, सबका पिता वो ऊपर वाला है। उसे कोई कहता है कि दूसरों की घर गृहस्थी में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भक्तों की फिक्र होती है। वो अपने भक्तों का भला चाहता है। उसके और भक्तों के जन्म जन्म के जो ऋणानुबंध होते हैं, मालिक उस अनुबंध में बंधा रहना चाहता है। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है, और साथ साथ उनका ऋणी रहना भी पसंद करता है, क्योंकि मालिक की गरिमा भक्तों की वजह से ही तो चलती है, बढ़ती है। अपने भक्तों का गौरव मालिक अपना गौरव समझता है। वो अपने भक्तों की खुशी में खुश और उनके दुखों में खुद दुखी होता है। इसलिए तो भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए उनकी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करता रहता है। देवा, देवा, ये क्या कर रहे हो श्यामा? अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? बोलो। नाटक? नाटक तो आप करते हैं देवा। मैं जब आपको ले जाने के लिए आया था तब आपने इनकार क्यों किया? और उसके बाद आप मेरे घर चले गए। महासपति, ये मेरा श्यामा है। यही तो मुझसे झगड़ा कर सकता है। हाँ, झगड़ा करने आया हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने दो बहन। ऐसी बातें करता है, इसीलिए तो मुझे सबसे प्रिय है। मैं आपका प्रिय होता तो आप मुझे इस तरह तरसाते नहीं। हाँ, तुम मुझे प्रिय हो श्यामा, इसीलिए तो तुम्हें तरसाया है। और हाँ, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करूंगा और करता रहूंगा। हक है मेरा, उसके लिए चाहे तुम कितना भी नाराज क्यों ना हो। हाँ देवा, आपके चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा। वणी जाते समय भी नहीं। वड़ी इन चरणों में ही वड़ी है देवा। मैं इन चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा देवा, कभी नहीं जाऊंगा। उठो श्यामा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण 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 हरे हरे सबका मालिक एक। लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है।
कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाते हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं, अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की मां, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की मां, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। हाँ। इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद, भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां,
हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाएं। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा। जी माँ जी। उसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वाणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं। मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार जी, तुमने घर के बाहर कदम रखा तो। तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने। गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला लक्ष्मण भी नहीं। आज से तीसरे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो। भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है। फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण,
विश्वास, और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम में जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे, और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे। हम नहीं। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जो बात सबकी समझ में आती है वो इस नालायक सुकन्या की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसकी समझ में नहीं आती तो भी तुम सुकन्या को समझाओ उषा। गांव के लोग कभी विधवा विवाह नहीं होने देंगे। अरे वो लक्ष्मण और उसके साथी कल रात तुम्हारे और उमाकांत के घर को आग लगाने के लिए निकले थे। गांव का माहौल तपता चला जा रहा है। कुछ अनर्थ होने से पहले ही तुम सुकन्या को उसके ससुराल भेज दो या किसी आश्रम में भेज दो। चलो पार्वती। जब तुम्हारी तरह मेरे घर का सुख स्वास्थ्य भी जलेगा तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नमस्ते काकी जी। नमस्ते काका जी। तुम फिर आ गए? सुकन्या कहाँ है काका जी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उमाकांत। हमें इस गांव में इज्जत से जीने दो उमाकांत। मैंने ये गांव ही छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है काका जी। आप गांव छोड़कर चले जाओगे उमाकांत भैया? मैं और सुकन्या हम दोनों इस गांव से चले जाएंगे। शादी के बाद अगर गांव वाले हमें यहाँ रहने की इजाजत देंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? इससे कहिए चला जाए यहाँ से। लेकिन क्यों माँ? तू बीच में मत बोल गोपी। मैं जा रहा हूँ काकी जी। मैं सिर्फ सुकन्या को ये बताने आया था कि अगले कुछ दिनों में किसी भी अच्छे दिन हम शादी कर सकते हैं। उमाकांत, सुकन्या के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए अभी ये सुकन्या का बाप जिंदा है और उसका फैसला भी सुनते जाओ। विधवा सुकन्या की शादी नहीं होगी। लेकिन पिताजी। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है।
मातेश्वरी, मेरी विनती पर दया क्यों नहीं करती मां? ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे इससे बाहर निकालो मां। मेरे मन को शांति दो मां। मैं एकाग्र मन से आपकी पूजा उपासना करना चाहता हूं। मेरी बेटी के जीवन में सुख ला दो मां। मेरा उद्धार कर दो मां। मेरा उद्धार कर दो। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं। हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक